जी सर। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलोकल्मस्य नाशाय जानवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरक्ष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज प्रकृति पुरुष और चेतना अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 1 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं अर्जुन उवाच प्रकृतम पुरुषम चेव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च यद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। फिर श्री भगवान बोलते हैं कि श्री भगवान उवाच इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यं मविधीयते एतज्ञो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान और ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। हमें नोट करना चाहिए इस चीज को। अर्जुन भगवान से क्वेश्चन पूछता है कि हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और ज्ञान और ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। भगवान उसके क्वेश्चन का जवाब देते हैं कि हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कौन है? आत्मा। शरीर को जानता है आत्मा। ठीक है ना? बोलते हैं अर्जुन प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान और ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक है। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। शरीर जो है कर्म क्षेत्र है, इसी से हम कर्म करते हैं। ठीक है ना? बद्ध जीव इस संसार में बधा हुआ है और वो भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताने का प्रयत्न कर रहा है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। जैसे जैसे वो प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है वैसे वैसे उसको कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। कर्म करने का एक क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है और यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसलिए बद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अपना शरीर और शरीर के ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था में उसमें अनेक परिवर्तन होते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता और वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। यहाँ बता रहे हैं कि यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। जो हम बद्ध जीव हैं, ये शरीर हमें कर्म क्षेत्र है हमारा, इसी से हम कर्म करते हैं। और यही हमारे बद्ध जीव इस संसार में बधा होता है और भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयत्न करता है। बद्ध जीवात्मा जो है भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। प्रभुत्व मतलब अधिकार जताना चाहता है। जैसे मान लो घर का स्वामी होता है, वो घर में पैसा कमा कर लाता है, उसको लगता है कि मैं ही इस घर का स्वामी हूँ। ठीक है ना? और मैं जो न कमाऊँ तो इस परिवार का पालन पोषण नहीं होगा, तो अपने को स्वामी मानता है। और जो उसको गहराई से देखा जाए तो वो सबसे बड़ा नौकर है घर का। पत्नी बच्चे सब जो है उसी के धन पर ऐश कर रहे होते हैं और वो जो है सुबह से शाम तक जाकर किसी की नौकरी या कोई बिजनेस कर रहा होता है। ठीक है ना? लेकिन वो अपने को तथाकथित स्वामी मानता है, प्रभुत्व जताने का प्रयास करता है कि मैं कमाने वाला हूँ, आप लोग हमारे अंडर गाइडेंस में हो। इस तरह से वो प्रभुत्व जताना चाहता है और इस कारण से वो और बद्ध जीवन में चला जाता है। बद्ध जीव इस संसार में बधा हुआ है और वो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयत्न कर रहा है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। उसी प्रकार जिस तरह प्रभुत्व जताने की क्षमता दिखाता है उसी प्रकार उसको कर्म क्षेत्र प्राप्त हो जाता है कर्म करने के लिए। यह कर्म क्षेत्र शरीर है और यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना है।
उसी प्रकार जब प्रभुत्व जताने का प्रयास करता है तो उसी प्रकार उसको कर्म क्षेत्र मतलब एक शरीर मिल जाता है जिससे वो कर्म कर सके। और ये शरीर क्या है? शरीर एक कर्म क्षेत्र है, लेकिन है ये इंद्रियों से बना हुआ। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसलिए बद्ध जीव के लिए शरीर क्षेत्र और कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वो क्षेत्र की कहलाता है। क्या बता रहे हैं क्या पर? बद्ध जीव के लिए शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वो क्षेत्र की कहलाता है। जो व्यक्ति अभी आत्मा के स्तर पर स्थिर नहीं है तो वो अपने शरीर को ही सब कुछ मानता है। तो मानने वाला व्यक्ति जो क्षेत्र की कहलाता है। और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता का अंतर समझ पाना कठिन है। जब तक हम आध्यात्मिक बुद्धि को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक शरीर और शरीर के ज्ञाता देही मतलब जो शरीर को अपना मान लेता है, जो आत्मा को अपना नहीं मानता है, शरीर को ही अपना मान लेता है, वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो शरीर और शरीर के ज्ञाता मतलब देह और देही में के अंतर को समझ पाना बहुत ही कठिन है। कोई भी व्यक्ति ये सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वो व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। वास्तविक कर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र के ज्ञाता में अंतर यही है कि कोई भी व्यक्ति यह सोचता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था में उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वो व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार वो कर्म क्षेत्र के ज्ञाता और वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बद्ध जीव यह जान सकता है कि वो अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में भी बताया गया है कि दीहिनो अस्मिन, जीव शरीर के भीतर यह शरीर बाल्यकाल से किशोरावस्था, किशोरा से तरुणावस्था, तरुण अवस्था से वृद्धावस्था के रूप में बदलता रहता है। और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तन हो रहा है। स्वामी अस्पष्टतया क्षेत्रज्ञ है। तो शरीर में जो है अनेक परिवर्तन होते हैं। पहले वो बाल्यकाल में होता है, फिर बाल्यकाल से किशोर अवस्था में आता है, किशोर से तरुण अवस्था में आता है, तरुण अवस्था से कुछ दिन रुकता है और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। इस प्रकार शरीरधारी जानता है, जो शरीर धारण करता है वो जानता है कि शरीर में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं सुखी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं जंतु जानवर हूं। यह ज्ञाता की शारीरिक उपाधियां हैं। लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न है। भले ही इस तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाई जाएं, लेकिन शरीर का ज्ञाता कोई और है। बोलते हैं कि भगवत गीता के में 6 प्रकार, 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता और जिस स्थिति में वो भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन किया गया है। बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध और भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन किया गया है। शुरुआत के 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता और शरीर का वर्णन किया गया है। शरीर का ज्ञाता कौन है? आत्मा। ठीक है ना? और जिस स्थिति से वो भगवान को समझ सके उसका वर्णन किया गया है शुरुआत के 6 अध्यायों में। बीच के 6 अध्यायों में भगवान और भगवान के साथ जीवात्मा का जो संबंध है उसको बताया गया है। अब इस अध्याय में भगवान की श्रेष्ठता और जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा की गई है। कि इस अध्याय में यह बताया गया है कि जीवात्मा जो है भगवान की श्रेष्ठता क्या है और जीव भगवान के अधीन अवस्था में कैसे है, इसकी व्याख्या इस अध्याय में की गई है। जीवात्मा सभी प्रकार से अधीन है और अपनी विस्मृति के कारण कष्ट उठा रहा है। जब पुण्य कर्मों द्वारा उसे प्रकाश मिलता है तो वह विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्थ, धनहीन, जिज्ञासु या ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचता है। जब उसके सुख फल इकट्ठे होते हैं तब उसके अंदर आर्थ भावना आती है। आर्थ मतलब दुखी दुखी अवस्था, और धनहीन अवस्था, जिज्ञासु अवस्था, और ज्ञान पिपासु मतलब आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं। ठीक है ना? तो जब उसकी स्वीकृति इकट्ठी होती है तब वो इस परिस्थिति में आता है। वो दुखी होता है इस भौतिक संसार से, या धन की कामना करता है, या जिज्ञासा करता है, या फिर जो है ज्ञानी होता है। इस प्रकार ये 4 प्रकार के भक्त जो है भगवान के पास पहुंचते हैं। अब 13वें अध्याय में आगे इसका व्याख्या की गई है किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान और भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। इस अध्याय में बताया गया कि किस प्रकार जीवात्मा भगवान की शरण में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान और भक्ति के द्वारा विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार कर देते हैं।
यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वह किस तरह उसमें संबद्ध होता है इसकी भी व्याख्या की गई है। तो इसकी व्याख्या जो हुई है उसको हम लोग ध्यान से सुनेंगे। अब आगे जो है बताते हैं कि क्षेत्रज्ञ चापि मां वृद्धि सर्व क्षेत्रे सुभारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान यद ज्ञान मत मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर में इसकी ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। भगवान क्या बोलते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता हूँ। भगवान हर शरीरों को जानते हैं। तो किस कारण से वो शरीर धारण किया जीवात्मा, और किस कारण से इस शरीर में आया, पुरुष के शरीर में आया या स्त्री के शरीर में आया, पशु पक्षी के शरीर में आया, तो परमात्मा रूप में हृदय में बैठे परमात्मा वो सब कुछ जानते हैं। इसे ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। इस ज्ञाता को रियलाइज कर लेना, मतलब भगवान को रियलाइज कर लेना ही ज्ञान कहलाता है, ऐसा भगवान का मत है। बोलते हैं शरीर शरीर के ज्ञाता आत्मा और परमात्मा विषय व्याख्या के दौरान हमें तीन विभिन्न विषय मिलते हैं, भगवान, जीव और पदार्थ। जब हम शरीर शरीर के ज्ञाता आत्मा और परमात्मा विषय व्याख्या जब हम सुनते हैं या करते हैं, तो हमें तीन तत्व मिलते हैं, तीन विषय के बारे में जानकारी मिलती है। पहला है भगवान, दूसरा है जीव और तीसरा है पदार्थ। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं हैं, एक आत्मा है और दूसरा है परमात्मा। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में मतलब प्रत्येक शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों का ही निवास होता है एक साथ। चूंकि भगवान श्री कृष्ण का, चूंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है, स्वांश है, अतः कृष्ण कहते हैं कि मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर की व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ, मैं परम ज्ञाता हूँ। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। तो भगवान शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं और सब कुछ ज्ञाता हो, मतलब शरीर में रहते हुए उनको सब कुछ ज्ञान होता है। हमारे हर एक कर्मों के साक्षी है परमात्मा। ठीक है ना। आपको किसी से और से गवाही लेने की जरूरत नहीं कि आपने गलत किया है या सही किया है। हृदय में बैठे परमात्मा ही सब कुछ आपके कर्मों को निर्धारित कर देंगे कि आपका अगला शरीर कौन सा होगा, आप कौन से कार्य गलत कर रहे हो, कौन से कार्य सही कर रहे हो। ये हृदय में बैठे परमात्मा इंडिकेट करते हैं जीवात्मा को। अब जीवात्मा के पास जब तक आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी तब तक वो परमात्मा के एक्टिविटी को समझकर उनके द्वारा दिए हुए निर्देश को समझकर उसको अपनी एक्टिविटी में नहीं ला पाएगा। इसलिए आध्यात्मिक शक्ति होनी आवश्यक है। आध्यात्मिक शक्ति कैसे होती है? जब हम भगवान श्री हरि का नाम जप करते हैं। नाम जप करने से हमें आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, जिससे हम आत्मा के दिए हुए परमात्मा के दिए हुए निर्देश का पालन समझ सकते हैं और उसका पालन कर सकते हैं। उससे पहले नहीं, जब तक हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी, परमात्मा हमें निर्देश भी देंगे तो हम उस निर्देशों का पालन नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक शरीर में कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। भगवान प्रत्येक शरीर में स्थित हैं और वो हर कर्म क्षेत्र के ज्ञाता हैं। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीरों को ज्ञात नहीं होता है। कोई व्यक्ति अपने शरीर का ज्ञाता हो सकता है, लेकिन वो अन्य शरीरों को का ज्ञाता नहीं हो सकता है। एक आत्मा जो है अपने शरीर का ज्ञाता हो सकता है, लेकिन दूसरे के शरीर का ज्ञाता नहीं हो सकता है। लेकिन जो परमात्मा है वो समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। परमात्मा एक साथ समस्त शरीरों में विद्यमान रहते हैं अपना विस्तार करके। अब वो हर शरीरों के बारे में जानते हैं। बोलते हैं जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवत गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है उसे यह ज्ञान प्राप्त होता है। जब हम भगवत गीता के ज्ञान को सूक्ष्मता से समझेंगे तब ये जान पाएंगे कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। भगवान कहते हैं कि मैं शरीर प्रत्येक शरीर में कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। जो हम कर्म करते हैं उसके भगवान ज्ञाता भी हैं, और क्या है, उसके गवाह भी हैं, साक्षी भी हैं। और हमें इंडिकेट भी करते हैं, हमें इंडिकेशन भी देते हैं कि कौन सा कार्य गलत है, कौन सा कार्य सही है, और कौन सा कार्य करके तुम हमें प्राप्त करोगे और कौन सा कार्य करके तुम इस भौतिक संसार में फंसते जाओगे। लेकिन ये बातों को समझने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। वो शक्ति हमें जब हम श्रवणम और कीर्तनम करेंगे तब जाकर वो शक्ति प्राप्त होगी, और तब जाकर हम भगवान को समझने के, भगवान के द्वारा निर्देशित निर्देशित जो इंडिकेशन होगा उसको समझने के योग्य हो पाएंगे। व्यक्ति भले ही अपने को शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीरों में ज्ञान नहीं होता है। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में
विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वे जीव के विभिन्न योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। एक नागरिक अपने भूखंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान होता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है एक राज्य में नागरिक जो होता है वो बस अपने भूखंड को जानता है, ठीक है ना, कि हमारे पास कितनी जमीन है। लेकिन जो राजा होता है वो सबके भूखंडों को जानता है, क्योंकि राज्य राजा के नगरी में ही सबका सबकी जमीन होती है, और राजा को सब कुछ पता होता है किसके पास कितना खेत है, कितना जमीन है। लेकिन जो एक पर्टिकुलर एक नागरिक होता है उसको बस अपनी ही जमीन के बारे में पता होता है। उसी तरह शरीर और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में अंतर है। आत्मा और परमात्मा में अंतर है। आत्मा बस अपने शरीर तक ही सीमित है, लेकिन परमात्मा एक साथ समस्त शरीरों में विद्यमान होता है, ठीक है ना। बोलते हैं इसमें कि इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति हैं। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौड़ अधिपति होते हैं। तो एक राज्य में राजा होता है वो अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है, वही सर्वे सर्वा होता है, लेकिन नागरिक गौड़ अधिपति होता है। नागरिक भी अधिपति है लेकिन वो गौड़ है। मतलब एक नागरिक जैसे बहुत सारे नागरिक हैं राज्य में, लेकिन एक राजा से राजा जैसा एक ही राजा होता है राज्य में। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों में परम अधिपति है। इसी प्रकार परमात्मा जो है, परमेश्वर जो है, वो समस्त शरीरों में एक साथ विद्यमान होने के कारण वो परम अधिपति हैं। यह शरीर इंद्रियों से युक्त है, परमेश्वर ऋषिकेश हैं, जिसका अर्थ है कि इंद्रियों के नियामक। वे इंद्रियों के आदि नियामक हैं। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौड़ नियामक होता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि यह शरीर इंद्रियों से युक्त है। शरीर जो है इंद्रियों से मिलकर बना है, लेकिन परमेश्वर ऋषिकेश कहलाते हैं। इंद्रियों के स्वामी है परमेश्वर, इसीलिए उनको ऋषिकेश बोला जाता है। ऋषिकेश का मतलब होता है जो इंद्रियों के स्वामी है भगवान। तो भगवान इंद्रियों के आदि नियामक हैं। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक है, नागरिक तो गौड़ नियामक होता है। भगवान का कथन है कि मैं ज्ञाता भी हूँ, इसका अर्थ है कि वो परम ज्ञाता है। जीवात्मा केवल अपनी विशेष शरीर को ही जानता है। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार वर्णन मिलता है। ये शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानता है, जानने वाला है। इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता बोला जाता है। तो परमेश्वर जो है समस्त क्षेत्रों के ज्ञाता है, समस्त शरीरों के समस्त कर्म फलों को जानते हैं। कर्म क्षेत्र कर्म के ज्ञाता, समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बताया गया है वैदिक ग्रंथों में। शरीर आत्मा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित की गई है, ऐसा कृष्ण का मत है। आत्मा तथा परमात्मा एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान कहलाता है। आत्मा को और परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ही ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा एक नहीं है। आत्मा एक शरीर में पर्टिकुलर एक ही शरीर में रहेगा, लेकिन परमात्मा एक साथ समस्त शरीरों में विद्यमान होते हैं, अपना विस्तार करके। असंख्य जीव, असंख्य परमात्मा, एक ही परमात्मा सबके हृदय में निवास करते हैं, लेकिन आत्मा एक नहीं होती है। हर एक पर्टिकुलर शरीर की एक अपनी आत्मा है, सेपरेट है, भगवान का अंश ही, लेकिन वो सेपरेट जीवात्मा है। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं है। परमात्मा एक साथ समस्त जीवों में एक साथ उपस्थित होते हैं। मनुष्य को प्रकृति, पुरुष और ईश्वर की स्थिति समझनी होगी। उसे इन तीनों के विभिन्न रूपों के में किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। तो हमें इस अध्याय के माध्यम से ईश्वर, प्रकृति और पुरुष के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होगा कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है और ईश्वर क्या है। बता रहे हैं कि इस अध्याय में बताया गया कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत है, जो दूसरा अच्युत है। एक श्रेष्ठ है तो दूसरा अधीन है। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है वो भगवान के शब्दों का खंडन करता है, क्योंकि उसका कथन है कि मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। जो व्यक्ति रस्सी को सर्प जान लेता है वह ज्ञाता नहीं है। शरीर कई प्रकार के हैं, इनके स्वामी भी भिन्न भिन्न हैं। क्योंकि प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है, जिससे वह प्रकृति पर प्रभुत्वता की सामर्थ्य रखता है, अतः शरीर विभिन्न होता है। लेकिन भगवान उन सब में परम नियंता के रूप में विद्यमान है।
यहाँ पर च शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समस्त शरीरों का द्योतक है। बोलते हैं कि कुछ व्यक्ति भ्रम से रस्सी को सर्प मान लेते हैं, वह ज्ञाता नहीं होते हैं। शरीर कई प्रकार के हैं, इसमें स्वामी भी भिन्न भिन्न है, क्योंकि प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है जिससे वह प्रकृति पर प्रभुत्ता की सामर्थ्य रखता है, अतः शरीर विभिन्न है। तो शरीर में भिन्नता पाई जाती है सबके, ठीक है ना। जैसा उसका प्रभुत्व जताने का कंट्रोलिंग पावर होगा इस भौतिक संसार में, वैसे ही उसको शरीर मिलेगा। इस कारण से सबके शरीरों में अंतर है, लेकिन परमात्मा में अंतर नहीं है, आत्मा में अंतर नहीं है। आत्मा भी भगवान का अंश है और परमात्मा भी स्वयं भगवान ही है। तो इस शरीर के माध्यम से हम लोग क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान और ज्ञाता और जो है आत्मा और परमात्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। आगे बता रहे हैं कि तत्क्षेत्रम यच्च यदृक्षम यदि कार्यतस्य यत् स च यो यत् प्रभावस्य तत्समासीन में सुनु। अब मैं तुमसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होता है, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और इसके क्या क्या प्रभाव है। अब यहाँ पर भगवान आगे बता रहे हैं कि अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बनता है, इसमें क्या क्या, क्या परिवर्तन होता है, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, इसके क्या क्या प्रभाव हैं। अब ये भगवान विस्तार से वर्णन करते हैं। बोलते हैं भगवान कर्म क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र की ज्ञाता, क्षेत्र और क्षेत्र की स्वामित्व स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। अब मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि ये शरीर किस प्रकार बना है, यह शरीर किन पदार्थों से बना है, यह किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इसमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं, वे कारण कौन से हैं, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है और आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये बताया जा रहा है कि मनुष्य को कर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र के ज्ञाता की स्वाभाविक स्थिति का वर्णन किया गया है। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि शरीर किस प्रकार बना है, किन पदार्थों से बना है, किसके नियंत्रण में कार्यशील है और इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं और इसका कारण कौन है, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है और आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। बोलते हैं मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्ति आदि के अंतर को जानना चाहिए। यदि वो भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवत गीता को समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। इन बातों को स्पष्ट करना आवश्यक है, तभी हम अपनी स्थिति को जान पाएंगे और तभी हम भक्ति में तीव्रता से जुड़ेंगे और भगवान की स्थिति को समझ पाएंगे। जब तक अभी हमें शरीर का ही ज्ञान नहीं है तब तक हम अपने को नहीं जानेंगे, जब तक तब तक हम भगवान को कैसे जान पाएंगे। हम अपनी अपने शारीरिक उपाधियों से हम अपने को पहचानते हैं कि मेरा ये अमुक नाम है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। लेकिन वास्तविक डेस्टिनेशन हमें पता नहीं है कि वास्तविक डेस्टिनेशन हम सभी जो है भगवान के धाम में भगवान की नित्य सेवाओं में इंगेज थे। लेकिन क्या हुआ कि भगवान से जैसे जब भोग करने की टेंडेंसी मनुष्य के अंदर जागृत होती है तो भगवान से विमुख होकर इस भौतिक संसार में आता है और माया के टच में आकर जो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का कोशिश करता है। और जब प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का कोशिश करता है उतना ही इस भौतिक संसार में व्यक्ति और फंसता जाता है। जितना ही वो स्वामित्व की भावना से इस भौतिक संसार में रहता है उतना ही इस भौतिक संसार में और उलझ जाता है। इसीलिए स्वामित्व की भावना छोड़कर इस भौतिक संसार में हमें दासता स्वीकार करनी पड़ेगी, गुरु वैष्णव और भगवान की। गुरु वैष्णव और भगवान क्या करेंगे, हमें हमारी वास्तविक स्थिति से परिचय कराकर और हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कराकर भगवान के धाम भेजने का प्रयास करेंगे, जो मनुष्य जीवन की वास्तविक सार्थकता है। यदि वो भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवत गीता समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा को जीव का स्वरूप न मान बैठे। ऐसे तो सक्षम पुरुष और अक्षम पुरुष को एक समान बता बताने जैसा है। बोला कि परमात्मा को जीव का स्वरूप न मान बैठे कोई, क्योंकि परमात्मा जो है एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर है, सत्यता के प्लेटफॉर्म पर है। स्वयं भगवान ही परमात्मा के रूप में हर जीवात्मा के अंदर अपना विस्तार करके निवास करते हैं। लेकिन बता रहे हैं कि शरीर में वास करने वाले परमात्मा को जीव का स्वरूप न मान बैठे। जो परमात्मा है वो जीव के स्वरूप में नहीं है, मतलब वो आत्मा के स्वरूप में नहीं है।
परमात्मा अपने परमात्मा के स्वरूप में है और आत्मा आत्मा के स्वरूप में है। इसलिए गलती से हमें परमात्मा को आत्मा नहीं मान लेना चाहिए या जीव तत्व नहीं मान लेना चाहिए। ऐसा तो सक्षम पुरुष और अक्षम पुरुष को एकमात्र समान बताए गए हैं। आगे बता रहे हैं कि ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविधे पृथक ब्रह्म सूत्रम पदस्येव हेतु मद विनिश्चिते। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र और उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र के कार्य कारण के संपर्क समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। क्या बोलते हैं कि विभिन्न वैदिक ग्रंथों में अलग अलग ऋषियों के कार्यकलापों के क्षेत्र और उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया गया है। कि जो ऋषि होते हैं उनके कार्यकलापों के क्षेत्र क्या होते हैं, उन कार्यकलापों के ज्ञाता का विस्तृत वर्णन किया गया अलग अलग वैदिक ग्रंथों में। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। जो वेदांत सूत्र है उसमें इसको कार्य कारण के समस्त तर्क सहित उसमें प्रस्तुत किया गया विस्तार से। बोलते हैं इस ज्ञान की व्याख्या करने से पूर्व भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है। फिर भी विद्वान और प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण आत्मा और परमात्मा की द्वैत और अद्वैत संबंधी इस अति विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं, जिसे प्रमाण माना जाता है। सर्वप्रथम वे कहते हैं कि ये विभिन्न ऋषियों के मतानुसार है। तब ऋषियों का संबंध श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यास देव जैसे महान ऋषि हैं और वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति व्याख्या किया हुआ है। तो ऋषियों का जो यहाँ पर उल्लेख किया गया है वो भगवान व्यास देव को ही ऋषि के रूप में संबोधित कर रहे हैं। व्यास देव ने क्या किया, वेदांत सूत्र की रचना की और वेदांत सूत्र में भली बात व्याख्या प्रस्तुत किया। ठीक है ना। व्यास देव के पिता पराशर भी महर्षि थे और उन्होंने धर्म संबंधी अपने ग्रंथ में लिखा है कि हम त्वम च तथा अन्य, तुम मैं और अन्य सारे जीव अर्थात हम सभी दिव्य हैं, भले ही हमारे शरीर भौतिक हों। हमें अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। तो हर जीवात्मा भगवान के धाम में दिव्य अवस्था में था, लेकिन जब वो इस भौतिक संसार में आता है तो पतित हो जाता है प्रकृति पर प्रभुत्व जताने और प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आने के कारण। फलस्वरूप कुछ लोग उच्चतर धरातल पर हैं और कुछ निम्नतर धरातल पर हैं। ये उच्चतर और निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण हैं और अनंत जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो हर व्यक्ति की स्थिति कभी उच्च अवस्था में कभी निम्न धरातल पर होती है। यह ज्ञानता के कारण ऐसी होती है, अनंत जीवों के रूप में प्रकट होती है। किंतु परमात्मा जो अच्युत हैं वो तीनों गुणों से अदूषित और दिव्य अवस्था में है। इसी प्रकार मूल वेदों में विशेषतः कठोपनिषद तथा में आत्मा परमात्मा और शरीर का अंतर बताया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य महर्षियों ने इसकी व्याख्या की है जिसमें पराशर प्रमुख है। तो पराशर मुनि ने इसको विधिवत तरीके से जो है आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है इसका विस्तृत वर्णन करते हैं। आगे बताना कि ब्रह्म पृक्षम प्रतिष्ठा, भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है कि अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों और जीवन रूपी रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों के से आगे बढ़कर चिंतन अनुभव और आकांक्षा तक पहुंचती है, तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है। पहले जो है अनुभूतियों की अवस्था में हम पहले सबसे पहले भौतिकतावादी अनुभूति प्राप्त करते हैं। अन्न में परम सत्य की अनुभूति होती है। जब हम अन्न ग्रहण करते हैं तो हम धीरे धीरे अन्न के माध्यम से हमें तुष्टि पुष्टि और सुधा निवृत्ति मिलती है। तो उसके माध्यम से हम परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर हम प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों और जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। जब उसके अंदर प्राणमय लक्षण होते हैं तो उससे वह अनुभूति करता है कि जो है ज्ञान के रूप में अनुभूति यह होती है कि सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन अनुभव और आकांक्षा तक पहुंचता है। जब वो ज्ञान में स्थिर होता है ज्ञानमय रूप में, तब वो सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन अनुभव और आकांक्षा, जब चिंतन करता है तो उसको अनुभव होता है और अनुभव होने के आधार पर फिर आगे वो उस हिसाब से जब रियलाइज कर लेता है तो उस हिसाब से उसको अपनी एक्टिविटी में लाता है। तब ब्रह्म की उच्च अनुभूति होती है जिसे विज्ञानमय रूप में कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को
जीव से भिन्न समझता है। इसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति होती है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्म वृक्ष कहा गया है। तो ब्रह्म रियलाइजेशन की 5 स्टेजेस हैं, जिसको यहाँ पर ब्रह्म वृक्ष कहा गया है। इसमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय अवस्था होती है। जीव के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे हैं, जो आनंदमय हैं। भगवान स्वभाव से आनंदमय हैं। अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय तथा अन्नमय रूपों में विस्तार करते हैं। तो इस तरह से जब भगवान को अपने आनंदमय स्वरूप को भोगना होता है, आनंदमय अभ्यासात, तो अपना स्वभाव जब आनंदमय होता है उनका, तो उसको दिव्य आनंद को भोगने के लिए विज्ञानमय, प्राणमय और ज्ञानमय और अन्नमय रूपों में विस्तार करते हैं भगवान, और इस तरह से आनंद को प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। अब आगे छठा श्लोक है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, कि 4 मिनट बचा है। हरे कृष्ण।